ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे। भगवान बुद्ध का जीवन सादगी, त्याग और आंतरिक शांति का एक अद्वितीय उदाहरण था, लेकिन उन्होंने अपने उपदेशों में भौतिक गरीबी और मानसिक गरीबी दोनों से मुक्ति पाने के बारे में भी गहराई से बताया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बेहद गरीब थे और उनके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। गांव के लोग भगवान बुद्ध की ख्याति सुनकर बहुत उत्साहित हुए और उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारे गांव के लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास धन, समृद्धि और साधन नहीं है। कृपया हमें बताएं कि हम गरीबी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बुद्ध ने गांव वालों की व्यथा को ध्यान से सुना। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक सरल परंतु गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधारण किसान था जिसका नाम मगहा था। वह एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसकी सोच धनवान थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज की भलाई करने में लगा रहता था। वह जानता था कि उसकी गरीबी केवल उसकी संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जिसे बदलने की आवश्यकता है। मगहा के पास बहुत कम जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसका जीवन कठिनाई से भरा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। उसके पास जो कुछ भी होता उसे वह दूसरों के साथ बांटता और हमेशा अपनी जरूरतों से अधिक सोचना पसंद करता। मगहा ने समझ लिया था कि केवल भौतिक साधनों से गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा और कई किसान भूखे मरने लगे। मगहा के पास भी बहुत कम अनाज था, लेकिन उसने फिर भी अपने अनाज का एक हिस्सा गांव के भूखे लोगों को बांट दिया। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान कर दिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर हो गई और सूखा समाप्त हो गया। बुद्ध ने समझाया कि मगहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी केवल धन या संसाधनों की कमी नहीं होती। सच्ची गरीबी वह होती है जो हमारी मानसिकता में होती है। अगर हमारे पास मदद करने का, साझा करने का और परोपकार करने का भाव है, तो हम कभी गरीब नहीं रह सकते। गांव वालों ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि मदद केवल भौतिक चीजों से ही की जा सकती है, लेकिन मदद कई रूपों में होती है। एक अच्छा विचार, सही दिशा में प्रेरणा, किसी को सही मार्ग दिखाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। जब तुम अपने अंदर के भय और असमर्थता से बाहर निकलोगे, तभी तुम वास्तविक समृद्धि पा सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने मन को सकारात्मक बनाना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं और तुम परिश्रम करते हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति के पास केवल एक बीज था। वह सोच सकता था कि यह बीज बहुत छोटा है और इससे कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हो सकता, लेकिन उसने बीज को बो दिया, उसकी देखभाल की और समय के साथ वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया जो फल और छाया दोनों देता था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितने भी कम संसाधन हो, अगर हम उनका सही उपयोग करें और धैर्य रखें, तो हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान और आत्मसंयम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, गरीबी केवल बाहरी साधनों की कमी नहीं है, यह हमारे भीतर की असंतोष, लालसा और इच्छाओं से उत्पन्न होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को संयमित करना और अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम वास्तविक शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान के अभ्यास के महत्व को बताया, जिसमें मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित कर सकते हो, जिससे तुम सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हो। जब मन स्थिर होता है, तो बाहरी कठिनाइयां हमें परेशान नहीं कर सकती। बुद्ध ने कहा, गरीबी से बाहर निकलने का एक और महत्वपूर्ण मार्ग है सही दृष्टिकोण और सही कर्म। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, सही मार्ग पर चलते हो और दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हो, तो समृद्धि तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि जो तुम बोओगे वही तुम पाओगे।
उन्होंने समझाया कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो भविष्य में हमें अवश्य अच्छे परिणाम मिलेंगे। गरीब होने का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। हमारी स्थिति बदल सकती है। अगर हम बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी से बाहर निकलने के लिए व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं बल्कि सामुदायिक प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं तो समृद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया कि कैसे मघा ने अपने छोटे प्रयासों से पूरे गांव की स्थिति बदल दी। जब सभी लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग केवल भौतिक संसाधनों की प्राप्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में छिपा है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे, अपनी इच्छाओं को संयमित करोगे और परिश्रम और सही कर्म के मार्ग पर चलोगे, तो गरीबी तुमसे कोसों दूर रहेगी। गांव के लोगों ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों पर अमल करने का निश्चय किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच, मानसिकता और कर्मों में होती है। जब हम अपने मन को सही दिशा में ले जाते हैं और सही प्रयास करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने गांव वालों को सिखाया कि गरीबी से मुक्ति का मार्ग भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि मानसिक शांति, सही दृष्टिकोण और परिश्रम में है। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम सामूहिक रूप से गरीबी को दूर कर सकते हैं। अंत में बुद्ध ने कहा, सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं और हमारी संतुष्टि तब आती है जब हम परोपकार, धैर्य और परिश्रम से काम करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।